भारतीय रेलवे। सोचिए कितना बड़ा कितना विशाल नेटवर्क है जिसमें हजारों स्टेशन हैं। हम हमेशा बड़े बड़े जंक्शनों की बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि उन छोटे छोटे स्टेशनों का क्या मतलब है जो नक्शे पर बस एक बिंदी जैसे दिखते हैं? आज हम एक ऐसे ही स्टेशन बेलघाना की कहानी में उतरेंगे और समझेंगे कि ये स्टेशन इतना खास क्यों है। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। हम अक्सर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ऐसे बड़े स्टेशनों की ही बातें सुनते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत की असली लाइफलाइन इन जैसे हजारों छोटे स्टेशनों से मिलकर ही बनती है। ये वो स्टेशन हैं जो देश के दूर दराज के कोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और बेलघना बेलघना इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो चलिए सबसे पहले बेलघना की पहचान से ही शुरू करते हैं। जानते हैं कि स्टेशन आखिर है कहाँ और इसकी अपनी क्या खासियत है। भारतीय रेलवे की ना अपनी एक अलग ही भाषा होती है। हर स्टेशन को एक यूनिक 3 अक्षर का कोड दिया जाता है और बेलघना का कोड है BIG यानी बिग। सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है ना? ये कोड सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेनों के ऑपरेशन तक हर जगह इसकी एक बहुत जरूरी भूमिका होती है। तो अगर हम नक्शे पे देखें तो बेलघना स्टेशन पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिले के अंदर। और ये जिस लाइन पर है वो है बहुत ही व्यस्त बिलासपुर कटनी रेलवे लाइन। ये वो लाइन है जो मध्य भारत के खनिज से भरे इलाकों को पूरे देश से जोड़ती है। तो लोकेशन के हिसाब से ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि स्टेशन है कहाँ। अब चलिए जरा ये देखते हैं कि ये स्टेशन रेलवे के इतने बड़े सिस्टम में अपना रोल कैसे निभाता है। मतलब इसका कामकाज कैसा है। बेलघना में कुल 3 प्लेटफॉर्म है। अब 3 प्लेटफॉर्म सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, है ना? पर इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक छोटा सा हॉल्ट नहीं है। 3 प्लेटफॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ एक ही समय में कई ट्रेनों को हैंडल किया जा सकता है। इससे एक्सप्रेस ट्रेनें और मालगाड़ियाँ दोनों आराम से गुजर सकती हैं, जो इस बिजी लाइन पर ट्रैफिक को स्मूथ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बेलघना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SCR जोन के अंदर आता है और इसका मैनेजमेंट बिलासपुर डिवीजन देखता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही जोन और डिवीजन तय करते हैं कि स्टेशन का रखरखाव, डेवलपमेंट और ऑपरेशन कैसे होगा। इससे पता चलता है कि कैसे हर छोटा स्टेशन भी भारतीय रेलवे के इतने बड़े स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। किसी भी स्टेशन की असली पहचान और उसकी असली ताकत होती है उसकी कनेक्टिविटी। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी जरूरी ट्रेनें बेलघना को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं और इसे एक महत्वपूर्ण लिंक बनाती हैं। यहाँ रुकने वाली ट्रेनें ही इसकी असली कहानी बताती हैं। देखिए, सारनाथ एक्सप्रेस और नर्मदा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें इसे मध्य भारत के बड़े शहरों से जोड़ती हैं। पर सबसे खास है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। सोचिए, ये ट्रेन पूर्व में पुरी के समुद्र तट से लेकर उत्तर में ऋषिकेश के पहाड़ों तक का लंबा सफर तय करती है। और बेलघना इस शानदार सफर का एक जरूरी पड़ाव है। इसके अलावा दुर्ग अंबिकापुर और बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लोकल और रीजनल कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बनाती हैं। तो हमने देखा एक अनोखा कोड, 3 प्लेटफॉर्म और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनें। ये सब मिलकर बेलघना को एक छोटे से स्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ये जो लाइन है ना, ये बेलघना की आत्मा को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक स्टेशन नहीं है, बल्कि प्रकृति के ठीक बीच में बसी एक ऐसी जगह है जहां से हर रोज हजारों कहानियां अपनी मंजिल की ओर निकलती हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कुदरत की खूबसूरती का एक बहुत ही प्यारा संगम है। और हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। बेलघना तो बस एक मिसाल है। जरा सोचिए, भारत के इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में ऐसे और कितने ही गुमनाम स्टेशन होंगे जो चुपचाप बिना किसी शोर के देश की धमनियों में जिंदगी की रफ्तार बनाए हुए हैं। अगली बार जब ट्रेन का सफर हो तो इन छोटे लेकिन बेहद जरूरी स्टेशनों पर जरूर गौर कीजिएगा। यही तो इस महान नेटवर्क की असली रीढ़ है।